सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने के लिए सबसे पहले आपको रॉलेट एक्ट को समझना पड़ेगा। कि जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर का सीजन पहले आ चुका है, तो जब तक आप सीजन 1 को नहीं देखें तब तक आपको सिर्फ मिर्ज़ापुर का जो सीजन 2 समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड को अच्छे से समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो पहले आपको रॉलेट एक्ट समझना पड़ेगा। देखिए रॉलेट एक्ट क्या है कि 1900 के बाद जो है देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने लगी। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर ऐसे क्रांति हमारे विरुद्ध होने लगी तो हमको जो है इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके वजह से ऐसे क्रांतिकारी जो वीर हैं, जैसे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ऐसे क्रांतिकारी जो है को बिना मुकदमे के आधार पर उनको जेल में बंद कर दिया जाए। तो उसी आधार पर एक कानून लाया गया जिसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को लाया था किसने? तो सर सिडनी रॉलेट लाए थे। कब लाए थे? तो 19 मार्च 1919 को। ये डेट याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट पहली बार कब लाया गया था, तो 19 मार्च 1919 को। अब ये रॉलेट एक्ट में क्या था? देखिए ये एक्ट यानी ये कानून एक ऐसा कानून था कि किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में बंद कर दीजिए। तो इसी आधार पर इस कानून को गांधी जी ने काला कानून का नाम दिया था। इसलिए दिए थे कि बिना मुकदमे के आधार पर किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जेल में बंद करने के बाद ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील होगा, ना कोई अपील होगा। ये कौन सी बात हो गई? तो इसी कानून को बिना वकील, बिना दलील या बिना अपील वाला भी कानून कहा गया। यानी बिना मुकदमे के डाल दीजिए और फिर उसके बाद जो है ना कोई वकील उसका केस लड़ेगा, ना कोई अपील देगा, ना कोई दलील देगा। तो इसीलिए इस एक्ट को जो है गांधी जी काला कानून कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब इसी एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। अब वो रॉलेट सत्याग्रह कब चला? तो 1919 में गांधी जी चलाया था। अब मान लीजिए एक सत्याग्रह जब गांधी जी चला रहे हैं तो उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में जब अलग अलग प्रांतों में क्या करना है, इसको जागरूक करने के लिए कई लोगों को प्रतिनिधि चुन दिए कि आप जाइए उस क्षेत्र में क्या कीजिए, इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद, जो कि ये दिल्ली में रॉलेट सत्याग्रह का क्या कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो उसी समय श्रद्धानंद ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था कर मत दो आंदोलन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि कर मत दो का आंदोलन किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। इसी पे एक और कंफ्यूजन का क्वेश्चन क्या रहता है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? नारा दिया था सरदार पटेल, और स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन की शुरुआत की थी। और कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो ये सरदार पटेल दी थी। फिर उसके बाद आगे डेट बढ़ा, यानी 6 अप्रैल को इसी एक्ट के विरुद्ध गांधी जी क्या किए थे? पहली बार हड़ताल किए थे। अब इसको अंग्रेज जो है देख लिए कि गांधी जी जो है हड़ताल कर करके क्या कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसके बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर दिया गया? जेल भेज के मुंबई भेज दिया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक क्लियर समझ में आए। आगे आइए, अब इस रॉलेट एक्ट का यानी इस रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो पंजाब था। अब ये पंजाब में ही जो पंजाब के जो सबसे प्रतिनिधि जो थे, जो नेता थे, वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस एक्ट के तहत जो है क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो छुड़ाने के लिए एक बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था शांतिपूर्ण ढंग से अमृतसर में। तो अब उसके बाद जो है उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। तो उस बाग में क्या हुआ, कैसे घटना घटी, कैसे जनरल डायर पूरे आम लोगों पे, बेकसूर लोगों पे गोली चलाया, अब उसको समझते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को 9 अप्रैल जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हीं के गिरफ्तार के विरुद्ध में वहाँ की जो पंजाब की जो लोग थे, बैसाखी के दिन देखिए 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को ही उस दिन जो दिन था वो बैसाखी का दिन था। बहुत ही धूमधाम से पंजाब में ये बैसाखी का दिन मनाया जाता है। तो लोग छोटे से बाग में, जो हमारा जलियांवाला बाग था, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहे थे कि आंदोलन कर रहे थे। तो उस दौरान जो हमारे भारत के वायसराय थे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। और जो पंजाब का तो गवर्नर था, ये तो भारत के वायसराय हो गए। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं और फिर अलग अलग राज्यों में जो है मुख्यमंत्री, तो उसी प्रकार पहले भारत के वायसराय जो थे
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चेम्सफोर्ड थे, और उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे ओ डायर थे। यही ओ डायर क्या किए थे कि जो अमृतसर के जो सेनापति थे आर डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेधड़ाक से गोली बंदूक चलाने का आदेश दिए थे। अब ये सेनापति, अभी गवर्नर कहा है तो भाई उसकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये सेनापति जो आर डायर थे अपने सेना के रेजिमेंट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड में पहुंचा था उस सेना का क्या नाम था, यानी कौन से रेजिमेंट के थे, तो वो गोरखा रेजिमेंट के थे। क्लियर है दोस्तों, कौन से रेजिमेंट के थे, तो वो गोरखा रेजिमेंट के थे। और इस पूरे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो अपना आदमी जो था, कहा जाता है कि बाहर वाला चोट नहीं देता है, ज़्यादा जो अपना आदमी देता है, तो उसी तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड समय वो उसका नाम था हंसराज। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको अक्सर एग्जाम में वन लाइन क्वेश्चन जो है पूछता ही है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को इतना बेरहमी से पंजाब के बेकसूर जनता पे डायर के द्वारा बेरहमी से गोली चलाया गया। बिना रुकावट के लगातार जो है गोली पे गोली चलते गया, और वहाँ लोग अपनी जान को बचाने के लिए पास में एक कुआं था उसमें भी कूदने लगे। और उस इतना तो नहीं, उस कुआं में भी जाकर वो क्या कर दिए, उसके जितने भी रेजिमेंट थे सारा गोली चलाना एकदम धाए गोली चला रहा था। जैसे मान लो कुछ समय के लिए जो वहाँ की नालियाँ थी उसमें खून बहना शुरू हो गया था। तो इस भयानक घटना को देखकर देश में कई ऐसे लोग थे जिनको उपाधि मिली थी, जो किसी पोस्ट पे थे, सब इस घटना को देखकर उस सब का त्याग करने लगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसने किस पद को त्याग दी उसको अच्छे से जानते हैं। देखिए दोस्तों कि केसर हिंद, गांधी जी की उपाधि मिला था केसर हिंद। गांधी जी इस घटना को देखकर इस केसर हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी। नाइट की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कर दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर त्याग दिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड को देख नाइट जो उनकी उपाधि दी गई थी वो त्याग दिए थे, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तीसरा हमारा आता है कि जमनालाल जो थे वो राय बहादुर की उपाधि से क्या कर दिए थे, अपना त्याग पत्र दे दिए थे, यानी जो उनको राय बहादुर की उपाधि दी थी वो त्याग दिए थे। उसके बाद हमारा आता है शंकर नायर, वो वायसराय परिषद में थे। वायसराय होते हुए भी इन्होंने सोचा कि जब हम इस कमेटी में हैं फिर भी हम अपने देश के बेकसूर जनता का जो है जीवन नहीं बचा पाए, तो उन्होंने क्या किया कि वायसराय परिषद से त्याग दिया। अब इस सब सारी घटना के त्यागने के बाद जब पूरे देश में, पूरे विश्व में विरोध होने लगा तो एक जांच कमेटी की बैठक हुई। उस जांच कमेटी में पहला था हमारा हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या किया था कि हंटर आयोग में 8 सदस्य थे। इस 8 सदस्य में जो 3 सदस्य थे भारतीय थे, ठीक है दोस्तों, 3 सदस्य भारतीय थे और 5 सदस्य जो हमारे विदेशी थे। क्लियर है दोस्तों। हंटर आयोग आया, हंटर आयोग जांच किया पूरे, और लास्ट में जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड का कोई भी दोषी ठहराया नहीं गया। यहाँ तक तो डायर को इंग्लैंड में जाकर उसको सम्मानित भी किया गया। तो वही आता है, कमेटी बैठा है झुट्टो को एक तो नौटंकी करने दिखाने के लिए, ताकि लोग जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पूरे देश में एकदम चारों तरफ से क्रांति की लहर जग उठी थी। तो इसीलिए एक जांच कमेटी अंग्रेज लाया, जांच कमेटी में हंटर आयोग आया, झूठ-मूठ का नौटंकी किया, और बाद में जो है डायर को बेकसूर साबित कर दिया। लेकिन उसी समय देखिए हमारे देश में एक मालवीय आयोग का गठन किया गया, मदन मोहन मालवीय आयोग एक बना। तो इस आयोग ने डायर को जो है दोषी ठहराया, लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि हंटर आया गया तो उसको क्या कहता है, बेकसूर कर दिया था। लेकिन उसी आग का बदला जो है 21 साल बाद जो एक उधम सिंह थे, पंजाब के थे, ये 21 साल इंतजार किए और कसम खा लिए कि जब तक हम डायरवा को मारेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो 21 साल के बाद क्या हो गए, वो इंग्लैंड पहुँचे, और इंग्लैंड पहुँचने के बाद ओ डायर को क्या कर दीजिए, कनपट्टा में सटा के गोली मार दिए। और जाके पहले गोली मारने से पहले क्या कहे थे कि तुम ही डायर हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम ही डायर हैं, तो लो इसके बाद अब तुम्हारा दिन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सटा के मार दिए। तो उनकी हत्या में उधम सिंह को जो है इंग्लैंड में ही उनको फांसी दी गई। तो इस तरह से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का उधम सिंह ने कैसे बदला लिया, इसीलिए हम उधम सिंह को इस कांड के लिए, डायर को मारने के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद दोस्तों।